तक का रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। तो हम लोग सब कुछ तो नहीं बता सकते ना, सब कुछ नहीं दिखा सकते। हाँ, यहाँ गए घूमने, वहाँ गए, कभी भी बोल के चले जाते हैं, बंक मार लेते हैं। इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो इंटरवीन नहीं होनी चाहिए। हमें टेररिस्ट को रोकना है तो सभी आदमी को डिटेल जानना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, साथ ही ओटीटी कंटेंट के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत आपत्तिजनक पोस्ट करने पर न सिर्फ 24 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा, बल्कि गलत जानकारी कहां से आई है इसकी इंफॉर्मेशन कंपनियों को भी देनी होगी। लेकिन साथ ही एक पक्ष ऐसा भी है जो ये दलील दे रहा है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है, लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो वक्त आ गया है जहां पर सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? जानेंगे अपनी ऑटो के जरिए, आइए मेरे साथ। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले नौजवानों का एक बड़ा तबका लड़कियों का भी है, जो आमतौर पर आप देखेंगे कि फोन के साथ चिपकी रहती हैं, जो अपने फेसबुक पे, ट्विटर के जरिए अपनी भावनाओं को साझा करती हैं, लोगों से शेयर करती हैं और आज़ादी भी महसूस करती हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियों ने बातचीत के जरिए ये भी बताया। लेकिन क्या सरकार की मॉनिटरिंग सही है सोशल मीडिया पर? ये पूछेंगे जरूर लड़कियों से। आप बताइए, फेसबुक पे हैं आप? जी ट्विटर पे? नहीं, इंस्टाग्राम पे? बिल्कुल। अब आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग रखी जाएगी कि आपने क्या पोस्ट किया, क्या पोस्ट नहीं किया। अगर आपका पोस्ट आपत्तिजनक हुआ तो आपको हटाना पड़ेगा। क्या ठीक है ये? जी बिल्कुल ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कभी भी पोस्ट करते हैं तो वो पब्लिकली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट किया होता है, तो दैट डजंट बॉदर ना, कि गवर्नमेंट जब तब तक आपको कुछ नहीं कहेगी जब तक आप कुछ इलीगल या फिर कुछ गलत नहीं पोस्ट करते हो। और वो मेरे हिसाब से ठीक है, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, क्योंकि काफी सारी चीजें अनएथिकल हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी यानी कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, ये तय होना चाहिए। एक एक्सटेंट तक कि एटलीस्ट आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो उस चीज के लिए आपको होनी चाहिए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। आप बताइए कि आपको भी यही लगता है कि नहीं, रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या ये आजादी को खत्म करने जैसा है? नहीं, कुछ लिमिट तक का रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। अगर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें होती हैं वायरल। फिर वो अभी जैसे श्वेता वाला ही केस चल रहा है, फिर उसके बाद उस पर मीम बनने लग रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, और बंदी मतलब गलती से हो गया उससे, अब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो एक पॉइंट तक का तो प्राइवेसी होनी चाहिए, पर वही है ना, कुछ चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए, वरना बहुत चीजें जो गलत हो रही हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जो गलत हो रहा है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो। आप बताइए, आपको क्या लगता है ऐसा कि आजादी जो है आपकी सोशल मीडिया पर वो खत्म हो जाएगी इससे? आई गेस कि हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक में जो एक स्पेस होता है उसको चूज करके कुछ अकाउंट्स बनाए रखे हैं। आई गेस पब्लिक पे अगर मॉनिटरिंग ज्यादा हो, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी सी होनी चाहिए, बाकी हैशटैग्स के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू अगर एसेस करे गवर्नमेंट तो वो चीज तो सही है, काफी सही। बस ये होना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी अगर गवर्नमेंट के में हाथ में है तो वो चीज सही होनी चाहिए। जैसे व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस को अगर यूज कर रहा था, लाइक देख रहा था, असेस था, तो इट वाज काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग, लाइक हमारी प्राइवेसी इनहांस नहीं हो पा रही थी, लाइक देयर वाज अ बिट ऑफ इशू। वही तो मतलब अब प्लेटफॉर्म शुरू किया, हम लोग सोशल मीडिया पे आए हैं तो हम लोग सब कुछ तो नहीं बता सकते ना, सब कुछ नहीं दिखा सकते। हाँ, यहाँ गए घूमने, वहाँ गए, कभी भी बोल के चले जाते हैं, बंक मार लेते हैं, तो हर चीज़ थोड़े ना बोल सकते हैं हम लोग। इसमें एक चीज और भी की गई जो मैं पूछूंगी, जो ओटीटी कंटेंट है, जैसे जो वेब सीरीज वगैरह देखते हैं लोग, उसमें भी कैटेगराइज करना होगा कि क्या कंटेंट परोस रहे हैं आप लोगों को। तो ये ठीक है? मतलब वेब सीरीज हर कोई नहीं देख सकता, मतलब उसके लिए एज डिसाइड कर दी जाएगी कि आप अगर इस एज के हैं तो आप ये देख सकते हैं, इस एज के तो ये देख सकते हैं। हाँ, मतलब वो एक हिसाब से ठीक है, आप 18+ हो तो थोड़े वैसे देख सकते हो, नहीं हो तो ऐसे देख सकते हैं। नहीं मानना तो पड़ेगा ही। बाकी यही है कि किसी इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो इंटरवीन नहीं होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें गलत हैं, अगर कुछ ऐसा पोस्ट किया जा रहा है तो वो, हाँ, जिनकी पब्लिक प्रोफाइल है, कुछ भी पोस्ट करे तो वो तो एक चीज़ है कि हाँ उस पर नज़र रखी जा रही है तो ठीक है। बाकी हाँ ये है कि सोशल मीडिया पर नजर रखना ठीक है, एक हद तक ठीक है, आजादी
हाँ, वो ये है कि हम मतलब बहुत तो मोस्टली बच्चों का ऐसा ही अकाउंट है, जितने भी हम सारे हैं। ठीक है उस लिहाज तक जहां जैसे आपने अभी ओटीटी की बात की थी, ठीक है, एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या कंटेंट है क्या नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो इसका मेन मोटिव है ना, वो यही है कि कैसे हम जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर कैसे कंट्रोल करें। अब क्योंकि वो उसको सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, तो वो एक जामा पहना रहे हैं कि हम ओटीटी को भी कर रहे हैं, हम लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए भी कर रहे हैं, और हम और भी बहुत सारी चीज़ों को करके एक लॉन्ग टर्म और उस तरीके का प्रोसेस बना रहे हैं। बट जो मेन कारण है वो यही है कि अगर कोई आदमी एनॉमनसली अपनी राय रखना चाहता है, उसके पास राइट होना चाहिए। सरकार देश की सुरक्षा के लिए कर रही है, तो हमें टेररिस्ट को रोकना है तो सभी आदमियों को ये डिटेल जानना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट कोई कदम ले रही है तो बहुत अच्छा ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट सरकार द्वारा तय करना एक तरह से सही भी है, क्योंकि आप कुछ भी अगर अपलोड कर दो जो मिसकम्युनिकेट कर दे चीज़ें, और बड़े बड़े इश्यूज हो जाते हैं, एक फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है ना 24 आवर में, जब तक हम चेक करते हैं ना पता चलता पूरे सर्कुलेट कर गई। तो इसकी सख्ती से रिस्ट्रिक्शन से ये ज़रूर रहेगा कि हर आदमी कुछ भी डालने के लिए फ्री नहीं रहेगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आप हर चीज़ को रेस्ट्रिक्शन करो। मतलब कोई इंसान अगर अपनी वॉइस रेस कर रहा है इसके थ्रू, तो आप हर आदमी के खिलाफ उसके तहत आप एक्शन लेने लगो, तो आप सही लोगों को भी परेशान करो, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका कोई बैलेंसिंग वाला रास्ता निकालना चाहिए। ये एक तरीके से सही भी है, किसी के खिलाफ आप जो है गलत पोस्ट नहीं कर सकते। सरकार इस पर एक्टिव भी है, और इस पे सारे एक्टरों के खिलाफ जो गलत पोस्ट लोग करते थे, आजकल सारे लोग इस पे एक्टिव हो चुके हैं। फेक अकाउंट्स को लेकर जी आईटी विभाग के सारे लोग एक्टिव हैं, शासन प्रशासन इस पे मजबूती से इस पे ध्यान दे रहा है। एक तरीके से सही है, एकदम सही है। तो ये मिली जुली जो प्रतिक्रिया आ रही है नौजवानों की, जिसमें मैंने खास तौर पर लड़कियों से बात की, तो वो भी यहाँ पर ये बात जरूर कह रही है कि ठीक है वो पेरेंट्स से बच करके या चाहती हैं कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो खुल के अपनी बात कह सके, लेकिन यहाँ पर भी पाबंदी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि लोग गलत इस्तेमाल ना कर सके इस प्लेटफॉर्म का। काफी समय से चली आ रही मांग और बहस के बीच अब केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लेकिन अब इस बीच नई बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि क्या वाकई में मॉनिटरिंग की जरूरत थी, या फिर ये व्यक्तियों के, ये लोगों के आजादी को लेकर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने जैसा है। लगातार लोगों से पूछ रहे हैं हम, आपसे पहले पूछूंगी मैं, मोबाइल यूज करते हैं आप? सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा है कि भाई जो आपका पोस्ट होगा उस पर सरकार की नजर होगी। कैसे देखते हैं इसको आप? ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है, और कहीं ना कहीं ये गलत पहल है, क्योंकि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर को रोक दी जाएगी, वो अपनी बात कहना चाहता है, तो अगर सरकार उस पर पाबंदी लगाएगी तो कहीं ना कहीं गलत भी है। और जो अनर्गल पोस्ट हैं अगर सरकार उस पर बैन करती है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका मैं सरकार के साथ हूँ। ये चूंकि एक गाइडलाइन आई है, नियम ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो इस गाइडलाइन से ये होगा कि यदि हम कोई गलत चीज़ डालते हैं तो जो सोर्सेज है, जिस सोर्स से आ रहा, तो ये है कि यदि हम आम जनता को देखें तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन सही है इस मुद्दे पर। यानी कि अकाउंट्स को वेरीफाई करना होगा, फेक अकाउंट्स बना करके आप किसी को ट्रोल नहीं कर सकते। जी सही कहा आपने। ठीक है, ये लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि बहुत समय से ऐसी मांग चली आ रही थी। आप बताइए कि ये सोशल मीडिया ऐसी जगह थी जहां पर लोग ये मानते थे कि भाई जो बात मैं आपसे या आपसे नहीं कह पा रहा, वहां मैं सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट कर सकता था अपनी फोटोज को, अपनी चीजों को। लेकिन सरकार अगर पाबंदी लगा रही है तो क्या ये व्यक्तिगत आजादी पर पाबंदी जैसा है? आज़ादी पर नहीं सर, ये लगाने का मतलब है कि जिससे इसमें गलत पोस्टों के ऊपर लगाएगी। जब गलत आप पोस्ट डालेंगे या गलत कोई चीज़ आप सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो जो गाइडलाइन आई है सरकार की, उससे ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है। पाबंदी इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत पाबंदी भी जरूरी है, क्योंकि एक महिला के सम्मान में कहीं कहीं ऐसा पोस्ट कर देते हैं कि लिखने से पहले सोचते नहीं है कि अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, उस महिला पर क्या बीतती है वो नहीं सोच पाते हैं। लेकिन इसलिए थोड़ी बहुत तो इसमें होनी चाहिए, लेकिन एकदम से किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे आपने सोचा आपका विचार क्या है तो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगी, और सामने वाले उसी चीज को पॉजिटिव सोचता है निगेटिव, ये डिपेंड उस पे करेगा। बाकी आपका जो विचार होगा उस किसी भी टॉपिक पे, तो वो आप अपने अनुसार देंगी। ये
गलत पहल है एक टाइप से, क्योंकि जब तक चीज़ें जो हो रही हैं अगर वो नहीं आएगी पब्लिकली तो उसमें सुधार नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को जब फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है तो लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। अब जैसे 69,000 भर्ती से मैं रिलेटेड हूँ, बहुत सारी भर्ती में अनियमितता हुई है, लड़के पोस्ट करते हैं, ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। हम सबको इस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो सब होनी चाहिए। लेकिन अभी जो कुछ असामाजिक जो तत्व हैं देश के अंदर, जो हमारे सिस्टम में जो आने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसान आंदोलन देख लो, तो उन सब चीज़ों को देश का माहौल ना बिगड़े, अगर उसके लिए कुछ ट्रैकिंग हो भी रही है तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ गलत है, वो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पहले है, देश की सुरक्षा पहले है। अब ये सब चीज़ें क्यों, इससे पहले चीज़ नहीं हो रही थी, अब ये हो रही हैं, क्यों होने, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो हमारे देश का माहौल बिगाड़ने में लगे पड़े हैं। अगर किसी धर्म को आहत पहुंचती है तो ये कतई नहीं होना चाहिए। सरकार अगर ये करने जा रही है तो सरकार का स्वागत है, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी बातों पे जो लोग नहीं समझदार हैं, नहीं पढ़े लिखे, उनसे दंगा भड़कने का रहता है। मोबाइल यूज करते हैं, आप बताइए भाई साहब, मोबाइल चला रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम ही देख रहे थे आप। नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। फेसबुक? नहीं, फेसबुक भी नहीं चलाते। ट्विटर भी नहीं यूज करते हैं। अब ऐसे शरीफ बनेंगे जैसे कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, व्हाट्सएप यूज करता हूँ। व्हाट्सएप यूज करते हैं। सरकार ये कह रही है कि सोशल मीडिया पर हमारी नजर होगी और जो लोग इस पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं उस पर लगाम लगाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्या ये ठीक है? ठीक तो है, बहुत ठीक है। अगर इस पर लग जाता है तब तो हवाई बातें तो बहुत हो रही है। अगर उसको जमीनी स्तर पे दिखे, कोई रोक हो जाता है तब तो। क्या आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एक दायरे में लेकर के आना सही होगा? कुछ हद तक ठीक रहेगा, कुछ हद तक ठीक रहेगा, कुछ जगह पे तो प्राइवेसी चाहिए ही चाहिए। कहीं ना कहीं से मॉनिटर तो करते ही रहती है सरकार हमेशा हमें। अच्छा, यानी कि खुल के करे। हर प्लेटफॉर्म पे हमें कैटेगराइज कर रखा है पहले से ही, हमें नहीं पता है, अब खुल कर आ रही है सरकार इस चीज को। अब वेब सीरीज वगैरह भी जो लोग देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो उसको भी कैटेगराइज किया जा रहा है कि भाई आप जो लोग परोसते हैं अश्लीलता वेब सीरीज के जरिए, उसमें उनको तय करना पड़ेगा कि वो किस एज ग्रुप के लोगों को क्या परोस रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो ऐलान है, इसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसमें मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, अब हालात ये बन गए थे जहां पर ये तय किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर क्या हो क्या ना हो, किस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपना दायरा भूल करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे बाकी लोगों को आप कहीं ना कहीं तकलीफ में डालते हैं। और इसलिए इस तरह के पोस्ट या फिर सोशल मीडिया पे जहां बात करते हैं मॉनिटरिंग की, उसकी जरूरत अब आ पड़ी है। ये फोन ही है जिसने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया। एक फोन, इसमें बहुत सारे ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर से लेकर के इंस्टाग्राम से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके जरिए लोग अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, अपने अकेलापन को दूर करते हैं। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, ढूंढ के निकालते हैं उन लोगों को जिनसे वो दोस्ती भी करते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाते हैं, लेकिन जागरूक भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी उन्हें इसी के जरिए मिलती है। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल और इसका जो दुरुपयोग है, इसको लेके बड़ी बहस छिड़ गई। इसीलिए बहुत सारे नौजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो खाना खा रहे हैं, लेकिन सबके हाथों में फोन होगा। सब ये देखिए, ये फोन चला भी रहे हैं। फेसबुक चलाते हैं आप? जी मैम। ट्विटर चलाते हैं? जी। अब सरकार कह रही है कि भाई जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। नहीं, ये तो एक हिसाब से गलत ही माना जा रहा है, क्योंकि हम अपना पर्सनल कुछ कर रहे हैं, अगर व्हाट्सएप चला रहे हैं, टेलीग्राम चला रहे हैं, मैसेंजर चला रहे हैं, तो हम अपना पर्सनल चैट कर रहे हैं, उसको सरकार के ऊपर निगरानी क्यों रखनी चाहिए? चैट नहीं, लेकिन जिस वक्त जो आप पोस्ट करते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं आप, जिसको आप सोशली पोस्ट कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि जो आपत्तिजनक होगा, जो किसी की भावनाओं को आहत करने वाला होगा, उसको लेके कंप्लेन हो सकती है। इसके बारे में तो देखा जाए तो एक प्रकार से सही है। अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है या कोई किसी के बारे में कुछ गलत लिख रहा है, किससे कुछ गलत भावनाएं पैदा हो रही है, तो वो तो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मर्जी के अलावा मतलब खुद जो आप पोस्ट करते हैं और गैर कानूनी वैसे भी सर, मतलब ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। जी। आप बताइए भाई साहब, आपके हाथों में फोन है, सोशल मीडिया यूज करते होंगे आप, लेकिन सरकार कह रही कि भाई नजर होगी हमारी आप पर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए आजकल जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं अधिकतर काम, इसमें कोई इशू नहीं है कि सरकार हम पे नजर रखेगी। कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है। जैसे कि अगर सरकार चाह रही है कि वो मॉनिटरिंग करेगी, तो अगर वो हमारे पर्सनल चैट्स को भी अगर मॉनिटरिंग करती है तो वो तो गलत है। लेकिन अगर एक सार्वजनिक रूप से कोई अगर कुछ अपशब्द ना कहे या कोई गलत चीज़ें ना फैलाए, उसके लिए सही है, ताकि लोग उसको उपयोग करते हुए भी
सही चीज़ें पोस्ट करेंगे, सही चीज़ के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया को मॉनिटर करना कहीं हद तक सही भी है, लेकिन उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो अगर हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसको करने के लिए ये कहीं ना कहीं बेहतर तरीका होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो ये एक हिसाब से प्रॉपर गलत ही है। तो अगर वो कर रही है इसको तो सही है एक हिसाब से और गलत भी है। भाई साहब आप बताइए कि आप भी मोबाइल यूज करते हैं, फेसबुक भी चलाते होंगे, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर कोई भी धर्म विरुद्ध या धर्म के अगेंस्ट में बात होती है तो उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। मैम ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। खतरा है क्यों? इसलिए कि आज हर आदमी सब एक्टिव हो गया है, सब बुद्धिजीवी हो गया है, ठीक है। तो अगर उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है कोई डेमोक्रेसी में, ठीक है, तो उस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपना लिखता है और सरकार के अगेंस्ट पे बोलता भी है। जो भी सरकार की पॉलिसी है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका जैसे ट्विटर पे 60 लाख लड़कों ने ट्वीट कर दिया रोजगार के खिलाफ में, तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ से मतलब कि इससे डरी हुई है। जो काम मेन मीडिया नहीं कर पा रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपना बात रख रहे हैं, कर रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि सरकार आवाज दबाने का काम हाँ 100% दबाने की कोशिश कर रही है। और मान लिया प्रिंट से कोई चीज़ आ रही है तो उसमें चांसेस हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और इसी तरह अगर टेलीविजन से कोई न्यूज़ आ रही है तो आप लोग उसके लिए जिम्मेदार है, कल को आपको पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड आदमी है जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है और वो मिनट में जंगल में आग की तरह से इस न्यूज़ को फैला सकता है। तो इसमें कुछ संयम तो होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जरूर रखना चाहिए। लोग हैबिचुअल हो जाते हैं ना कि मतलब कि हाँ इनका विरोध करना है, सही होने के बावजूद भी। अब बाकी तो भाई ये हर आदमी के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी पोस्ट अगर आप करते हैं तो उसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा। पोस्ट करने की सबको अपनी अभिव्यक्ति तो आज़ाद है ही है, कोई कुछ भी कर सकता है, वो फ्रीडम होनी चाहिए। उसके लिए तो किसी का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ना ये तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो अफवाहें चल रही हैं, जिसके खिलाफ देश में दुष्प्रचार हो रहा है, कोई भी चीज़ है उसके खिलाफ बिल्कुल एक कानून बनना चाहिए। मैं इसका सहमत हूँ। सोशल मीडिया जो हम अपनी बात एक लास्ट ऑप्शन बचा है इस भारत सरकार के सामने, जो हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। अब ये सरकार उस पर भी बैन लगाना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि कोई अपनी बात न रख पाए किसी भी तरीके से। अगर बोलती है तो उसको पुलिस प्रशासन इसके मार्फत से उसको आवाज़ दबाने का काम करती है। एक सोशल मीडिया ही था जिससे हम लोग अपनी बात रखते थे और अपनी बात को आगे बढ़ाते थे। और गवर्नमेंट कंटेंट की बात नहीं कर रही है, गवर्नमेंट सीधे कह रही है कि ये इतना बता दीजिए आपने जो पोस्ट किया है वो आप लाए कहाँ से। कंटेंट की बात कर ही नहीं रही है, तो कंट्रोल कहाँ से हुआ। ये सच है कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर ओटीटी कंटेंट लाखों करोड़ों लोगों की पहली पसंद है, बल्कि अकेलापन दूर करने के साथ साथ जानकारियां साझा करने का भी बेहतरीन साधन है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और शायद यही वजह है कि सरकार अब इसके उपयोग और दुरुपयोग के बीच एक महीन लकीर खींचने का ऐलान कर चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 18।